जहाँ तक अखिलेश यादव जी ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, तो ये उनको भी ख्याल ज़रूर रहना चाहिए कि उनके भी सरकार में कई हत्याएं ऐसी हुई हैं और होती रहती हैं। और बिल्कुल ये सरकार ब्राह्मण विरोधी नहीं है, ये सरासर प्रशासन की गलती है। कमजोरी है तो ये भाई योगी जी तो जाके कह नहीं रहे कि उनके यहाँ पे अब जाके बुलडोजर चलाइए, उनका घर तोड़िए, ये करिए वो करिए, वो तो कह नहीं रहे। कानपुर देहात के एक दर्दनाक घटना में माँ और बेटी जिंदा जलकर उस वक्त मर जाते हैं जब उनके निर्माण को हटाने के लिए वहाँ पुलिस प्रशासन भारी संख्या में पहुँचती है। लेकिन इस घटना के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है और तमाम राजनीतिक दल योगी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और ब्राह्मण विरोधी भी बता रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम वो पुजारी पंडित हैं जो ब्राह्मण हैं और यहाँ पर इस महामृत्युंजय मंदिर में वो रोज़ाना आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं और यहाँ पर इस तरह के अनुष्ठान पूजन दिन भर चलते रहते हैं। और ज़्यादा कुछ कहने से पहले इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं मौजूदा बीजेपी की योगी सरकार पर कि वो ब्राह्मण विरोधी है, लगातार घेरा जा रहा है, पहले भी चाहे वो विकास दुबे का प्रकरण हो चाहे अन्य प्रकरण हो, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शशांक पांडे। और देखिए, हमारा कोई किसी भी विषय या पार्टी हो इससे कोई चर्चा नहीं है। हम लोग खुद कर्म ब्राह्मण हैं और अपना जो कार्य करते हैं वो ईश्वर को साक्षी मान के जो करते हैं वो सही करते हैं। ब्राह्मण विरोधी पार्टी क्या है क्या नहीं है वो तो सरकार भी जानती है और सब जनता जानते हैं कि कौन किस पार्टी आप क्या मानते हैं? आप युवा हैं, आप बताइए। हमें उतना उस चीज़ का नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि कोई पार्टी किसी के विरोध नहीं करता है। लेकिन अगर उन्होंने वैसा कार्य जो हुआ है कानपुर का, उनका घर गिराना, उसके बाद जो जल के मरे हैं लोग, तो उससे सबको आहत पहुँची है, वो आहत पहुँची है, उससे घटना भी हुआ है, तो सबके दिल में वो चीज़ है कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत हुआ आपका कहना यह है कि इसको जाति धर्म समुदाय में बांट कर नहीं देखना चाहिए, जो अमानवीय घटना हुई है उसकी निंदा करनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ और भी युवा यहाँ पे ब्राह्मण पुजारी हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हिमांशु पांडे है। हिमांशु, क्या मानते हैं जिस तरह से अब इसको लेकर सियासत हो रही है, कहा जा रहा है कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है? देखिए, जहाँ तक बात है सरकार की, तो ब्राह्मण किसी भी सरकार में सुरक्षित नहीं रहा है, चाहे जो सरकार हो। हर एक सरकार में ब्राह्मणों की हत्या हुई, ब्राह्मणों को ही टारगेट किया गया। जैसे भी हाल ही में मोहन भागवत जी का बयान आया था कि ये जातियाँ जो है वो पंडितों ने बनाई, तो फिर जो ये गीता में भगवान कृष्ण कह के गए हैं वो किसने किया? क्या भगवान के बाद तो ब्राह्मण आए, उनसे पहले तो ब्राह्मण थे नहीं ना? तो गीता में भगवान ने क्या कहा है? क्या वो भी फिर इसका मतलब वो भी जातिवादी थे? जबकि भगवान कृष्ण यदुवंशी हैं। हाँ, तो देखिए, जहाँ तक बात है ये ब्राह्मण विरोधी की, तो हर एक सरकार की अलग अलग नीतियाँ होती हैं, हर एक सरकार का अपना अपना कायदा होता है। लेकिन जहाँ तक अखिलेश यादव जी ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, तो ये उनको भी ख्याल ज़रूर रहना चाहिए कि उनके भी सरकार में कई हत्याएं ऐसी हुई हैं और होती रहती हैं, जो कि आप सबको भी, आप पत्रकार महोदय, आप सबको भी पता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारें हैं, हर एक सरकार में अराजकता फैलाने वाले कुछ न कुछ लोग होते हैं जो कि सरकारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी, अब क्या पता कि आग किसने लगाया किसने नहीं लगाया। आपका कहना है कि हर सरकार में ब्राह्मण प्रताड़ित किया जाता रहा? बिल्कुल, हर एक सरकार में ब्राह्मण प्रताड़ित किया जाता है। इसी प्रकार आपने बताया कि चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे वो अभी भाजपा की योगी की सरकार रही हो, वो ब्राह्मण विरोधी कहा जा रहा है। तो हमारे साथ और भी यहाँ पे पुजारी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जो आरोप लग रहे हैं कि मौजूदा योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है और ख़ास तौर से इस घटना के बाद उसको और हवा दिया जा रहा है और सियासत की जा रही है, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस लगातार इसको लेकर प्रहार कर रही है। आप लोग क्या मान रहे हैं? आप उसी कुल से आते हैं? नहीं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र कुमार मिश्रा है और बिल्कुल ये सरकार ब्राह्मण विरोधी नहीं है, ये सरासर प्रशासन की गलती है। जहाँ तक विकास दुबे का बात हो रहा है, विकास दुबे 9 पुलिस वालों को एकदम कनपट्टी पे गोली दे मारे हैं, तो वो सही हैं या प्रशासन सही है? आप किसी के कनपट्टी में गोली मार देंगे तो प्रशासन आपको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा।
तो विकास दुबे गलत हैं तो उनका मारा जाना भी सही है, लेकिन यहाँ पर सरासर प्रशासन की गलती है। तो सरकार एकदम नहीं है। सरकार जिम्मेवार नहीं है इसके लिए, मतलब जो कहा जा रहा है, जो राजनीतिक दल कह रहे हैं कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, ये सरासर प्रशासन की गलती है, बस केवल प्रशासन गलती। अपना नाम बताइए गुरुजी। मैं विष्णु प्रसाद शर्मा। क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह के आरोप अब लग रहे हैं सरकार के ऊपर, सियासत शुरू हो गई है? इसमें ये जो भी लगती है, इसमें राजनीतिकरण किसी में भी नहीं होना चाहिए। क्या है, सत्य तथ्य आना चाहिए और हर चीज़ में यहाँ राजनीति होती है, इसको नहीं होना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, खास तौर से किसी जाति धर्म को लेकर बातें इस तरह की नहीं होनी चाहिए, और इतनी बड़ी घटना के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति हर जगह कहीं ना कहीं जोड़ी जाती है, और ऐसे मौक़ों पर ख़ास तौर से किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाता है। तो जो राजनीति हो रही है उसको लेके क्या कहेंगे आप? अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष चंद्र पांडे है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो चीज़ गलत है उस चीज़ को गलत पे ही निस्तारित करना चाहिए। इसमें राजनीति का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे माँ बेटी ने अगर अपनी आत्महत्या की है तो वहाँ पे प्रशासन था, और रहने के बाद भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो सबसे बड़ी कमजोरी है तो ये भाई, योगी जी तो जाके कह नहीं रहे कि उनके यहाँ पे अब जाके बुलडोजर चलाइए, उनका घर तोड़िए, ये करिए वो करिए, वो तो कह नहीं रहे। आप उनको प्रेम पूर्वक समझाइए, हटाइए वहाँ से सारी चीज़। प्रशासनिक चूक मान रहे हैं इसको? बिल्कुल प्रशासनिक चूक है। वहाँ प्रशासन के रहने के बावजूद भी अगर माँ बेटी की हत्या हो गई है तो इसमें वही लोग दोषी हैं जो वहाँ पे थे। ठीक है, उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो निशाना साधा जा रहा है कि सरकार को, योगी सरकार को खास तौर से ब्राह्मण विरोधी कहा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो बिल्कुल नहीं मानते, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। तो यहाँ पर इस महामृत्युंजय मंदिर में तमाम पुजारी हैं, और इनका साफ कहना है कि मिलीजुली प्रतिक्रिया के साथ इनका ये बताना है, ये कहना है कि कई पुजारी इससे सहमत नहीं है। जो सरकारी, जो राजनीतिक इस तरह से बयानबाजी हो रही है, तो वहीं कई ऐसे भी युवा यहाँ पे ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, जिनका साफ कहना है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार पहले से होता चला आ रहा है, चाहे सरकार जिसकी भी रही हो। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।